हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 7 की हिंदी सब्जेक्ट की दादी माँ वाले चैप्टर से वर्कशीट नंबर 9 करने वाले हैं, जो कि आपके 18 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्यपुस्तक बसंत का पाठ दादी माँ के पहले अंश को पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि आज हम जो है इस वर्कशीट से जो है हम अपने हिंदी का जो पाठ्यपुस्तक है उसका पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 2 है आपका दादी माँ। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है दादी माँ। ठीक है, दादी माँ के बारे में हम बात करेंगे। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी की याद करते हुए अपने बचपन के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि लेखक क्या कहते हैं। ठीक है, तो लेखक जो है अपनी दादी माँ के बारे में बहुत सारी बातें इस वर्कशीट में बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं लेखक ने क्या बोला। तो यहाँ पर देखो, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। ठीक है, अलग अलग मौसम है, सबकी अलग अलग बात होती है। आषाढ़ में आम जामुन ना मिले तो चिंता नहीं, अगहन में चिड़वा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी लेखक कह रहे हैं कि अलग अलग मौसम जो है उनकी अलग अलग बातें होती हैं। जैसे आषाढ़ के मौसम में आम और जामुन मिलते हैं, ठीक है, और अगहन के मौसम में चिवड़ा और गुड़ मिलता है, और चैत के मौसम में लाई और गुड़ मिलता है, गुड़ की पट्टी मिलती है। ठीक है, अगर लेखक कह रहा है अगर उसको ये चीज़ें ना मिले तो उसको कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर क्वार के दिनों में वो जो गंधपूर्ण भरे झाग वाला जो पानी होता है उसमें अगर वो कूदे ना तो उसको बड़ा बुरा मालूम लगता है। ठीक है, यानी कि वो जो है अपने गंध भरे यानी बदबू वाले पानी में, झाग भरे पानी में वो जो है कूदता है क्वार के दिनों में। ठीक है, तो उसके लिए उसमें उसे बड़ा मज़ा आता है। तो मैं भीतर पूरा हुड़क रहा था, यानी अंदर से है पूरा हुड़क रहा है वहाँ जाने के लिए। 2-1 दिन तो कूद सका था, यानी उसमें वो 2-1 दिन ही कूद पाया था और फिर नहा धोकर बीमार हो गया था। ठीक है, उस पानी में जब लेखक कूदा था तो 2 दिन ही कूद पाया था क्योंकि वो बीमार पड़ गया। तो हल्की बीमारी ना जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। हल्की सी अगर उसे बीमारी हो जाती है लेखक को तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। कैसा अच्छा लगता है? थोड़ा थोड़ा तो उसे ज्वर हो, ज्वर मतलब होता है बुखार, सर में साधारण सा दर्द हो, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना हो। ठीक है, तो ये सब लेखक को बड़ा पसंद है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ठीक है, इस बार जो था वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब उसे ज्वर चढ़ा यानी जब उस लेखक को बुखार चढ़ा तो चढ़ता ही चला गया। ठीक है, उसका बुखार जो है वो बढ़ता ही चला गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। यानी पहले उसे थोड़ा बहुत चढ़ता था तो उसे अच्छा लगता था, अब जो है ऐसा बुखार से चढ़ा कि वो उतरा ही नहीं। उसने पूरा रजाई के ऊपर रजाई भी ओढ़ लिया, लेकिन उसको बुखार जो है वो उतरने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई। रात के 12 बजे के बाद जो है उसका बुखार उतरा। अब यहाँ पे हम नीचे इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनको करने वाले हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपसे बोला है कि निम्नलिखित हिंदी महीनों के सामने उनसे संबंधित मौसम का नाम लिखिए। ठीक है, हिंदी मौसम अलग होते हैं आपके, उनमें जो है उनका मतलब क्या है। जो हम नॉर्मली अपने डेली लैंग्वेज में हम जो मौसमों की बात करते हैं वो मौसम को शुद्ध हिंदी में भाद्रपद कहा जाता है, जैसे भाद्रपद को वर्षा कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही नीचे कुछ महीने दिए हुए हैं, उनको आपने लिखना है कि उनसे संबंधित कौन सा मौसम होता है। तो अगला मौसम है आषाढ़। आषाढ़ को जो है ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ठीक है, चैत में बसंत ऋतु आता है। ठीक है, अगहन के मौसम में हेमंत और मार्गशीर्ष ऋतु आता है। ठीक है, तो ये मौसमों के नाम हमने उस महीनों के नाम के सामने लिख दिए। अगला प्रश्न है कि लेखक बीमार कैसे हुए थे। अभी हमने पढ़ा कि लेखक जो है झाग भरे जलाशयों में खेलने के कारण जो है वो बीमार पड़ गए थे। झाग भरा हुआ पानी था, उसमें वो कूद रहे थे, जिस वजह से वो बीमार पड़ गए थे। आगे देखो प्रश्न नंबर 3, जिसमें बोला है लेखक की जगह आपको ज्वर होता तो आप क्या क्या खाते। ठीक है, जब आप बीमार होते तो आपकी मम्मी आपको क्या देती हैं। ज्वर होने पर मम्मी हमें खिचड़ी दे लिया, ठीक है, ये सब चीज़ें खिलाती हैं, सूप पिलाती हैं, दूध पिलाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब हमें बुखार चढ़ता है तो हम लोग खाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वाक्य बनाना है आपको। ठीक है, देखो गंध से एक वाक्य बनाना है। तो पूरे वातावरण में धुएं की मीठी गंध फैली हुई थी, तो ये वाक्य हम बना सकते हैं। ठीक है, अफसोस से आप बना सकते हो कि जया को माँ बाप का भरपूर प्यार ना मिलने का अफसोस रहा। तो आपको इन शब्दों से वाक्य बनाने थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रयोग आने वाले सामग्री के बारे में लिखो। देखो चिवड़ा में कौन कौन से खाद्य पदार्थ डाले जाते हैं, सामग्री आपको बतानी है इन खाद्य पदार्थों की। तो चिवड़ा में कौन कौन सी सामग्री डलती है, चिवड़ा होता है और चावल होता है। ठीक है,
गुड़ की पट्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? गुड़ होता है और मूंगफली होता है, इन चीज़ों से गुड़ की पट्टी बनती है। ओके, तो ये वर्कशीट में आपके चारों प्रश्न मैंने बता दिए हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।